आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तुझसे बड़ा अधिकारी हूँ, जो बोलता हूँ वो कर। सर, आप मेरे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सर्विस में मैं आपसे सीनियर हूँ सर। आप मुझे यहाँ इस तरह लाकर मेरा अपमान कर रहे हैं। क्यों अंशुमन, तू टेंशन क्यों ले रहा है? यहाँ लॉरी के जरिए स्मगलिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन मिली ये है। टकला कितना झूठ बोल रहा है, इसको जरा भी शर्म नहीं आ रही। इसलिए मैं तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर लगा रहा हूँ। सर, आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। जब से डीएसपी दुर्गा ने यहाँ का चार्ज लिया है, कोई लॉरी वाला यहाँ पर आता भी नहीं है। ऐसा है रियली? क्या? ठीक है, आओ बैठो। हाँ, क्यों सर? जो बोल रहा हूँ वो करो, बैठो। पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे? बैठना। सुने सुने जंगल में बाइक पर मैं। तू ऐसे क्यों बैठ रहा है? ठीक से बैठना। वैसे भी तो आप मुझे आगे उतारने ही वाले हैं, इसीलिए मैं ऐसे बैठ रहा हूँ सर। चलिए। रुक बेटा, रुक। चलो चलो, मैं तुझे देख। बढ़ाओ। ये चेंज भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा स्टॉपेज आ गया क्या? अंशुमन, नीचे उतर। क्यों सर, मुझे बाइक पर बिठाकर आप खामखा घुमा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लाकर क्यों उतार दिया मुझे? अरे बताता हूँ, सबर रख थोड़ा। हाँ, ये एरिया तेरे लिए ओके है ना? ओके नहीं होगा तो छोड़ देंगे क्या? बोलिए ना। मेरी बात सुनो, इस एरिया में दारू की स्मगलिंग हो रही है। टकले ने फिर से झूठ बोला। यहाँ क्या चल रहा है तुझे पता लगाना है। क्या सर, इस एरिया में लाकर आपने मुझे उतार दिया और आप पूछ रहे हो कि किस एरिया में दारू का व्यापार होता है? यहाँ दारू नहीं बनती है सर। तुझे कैसे पता चला? सर, डीएसपी दुर्गा के ज्वाइन करने के बाद पूरा एरिया सुधर गया है। इस एरिया में चोरी छुपे जो दारू बनती थी ना, वो सब बंद हो गया है सर। अब चुप कर अंशुमन, तू दुर्गा के पास नहीं, मेरे पास काम कर रहा है, मेरे स्टेशन में काम कर रहा है। ये बात याद रख। मैं तुझे जिस एरिया में ड्यूटी दूंगा वहीं ड्यूटी करना पड़ेगा, समझ गया ना? सिर्फ इतना ही नहीं, बिना मुझसे पूछे दुर्गा के ऑफिस में जाना और दुर्गा से मिलना मना है, समझ गया ना? मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया सर। ठीक है, मैं जब तक कहूंगा तू यहीं ड्यूटी करेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा एक ही सिग्नेचर काफी होगा, तेरा डिमोशन हो जाएगा और हमेशा के लिए कांस्टेबल ही रहेगा। फिर इंस्पेक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, समझ गया ना? हाँ समझ गया सर। ठीक है, अब ड्यूटी कर। हाँ, क्यों मैं? ए टकलू, जहाँ पानी भी ना हो वहाँ आज छोड़कर चला गया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मुझसे ऐसा बदला क्यों ले रहा है रे? ए, मेरी बात सुन, इसकी सजा तुझे मिलेगी। इसकी सजा ऐसी मिलेगी ना कि तेरी नानी याद आ जाएगी। जा 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 तू अपने रास्ते पर। टकलू, कोई भी नहीं है यहाँ पर। वैसे भी मजा ही आ रहा है। यहाँ सोने में भी आराम ही मिल रहा है। स्वामी जी, हमारे घर की बेटी को लापता हुए आज 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं। एक भी मंदिर ऐसा नहीं छूटा जहाँ हमने प्रार्थना न की हो। हाँ स्वामी जी, हमारे घर की बेटी कहाँ है, कैसी है, थोड़ा देखकर बताइए ना स्वामी जी। अरे मैंने तो उसी दिन कहा था कि आपके घर में शनि देव का साया है। आप लोग जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम काजल है स्वामी जी। अच्छा, उस बच्ची का राशि और नक्षत्र बताइए। दीदी, काजल की राशि का नाम और नक्षत्र बताइए ना। हे भगवान, ये भी तुम भूल गई हो क्या? स्वामी जी, तुला राशि है, स्वाति नक्षत्र। और उसके पापा की राशि और नक्षत्र क्या है? मकर राशि, स्वाति नक्षत्र। आपकी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं है। दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में 18 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित है वो। स्वामी जी, ये सच कह रहे हैं आप? मेरी बेटी सुरक्षित है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। स्वामी जी बताइए ना हमें, वो घर वापस कब आएगी स्वामी जी? आपकी बेटी बहुत ही जल्दी घर वापस आएगी, लेकिन क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? बोलिए स्वामी जी। सुनिए, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्या स्वामी जी? सुनिए, होने वाली मृत्यु की घटना से आपकी बेटी काजल तो बच गई है, लेकिन उसी समय
उसके किसी संबंधी की जान जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? किसकी जान स्वामी जी? देखिए, आपके परिवार में किसी की भी जान जा सकती है या फिर आपके रिश्तेदारों की जान। स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। जो भी उपाय होगा आप बताइए, हम करेंगे। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। देखिए, उपाय करने से पाप तो कम हो जाता है, लेकिन कर्म कहीं नहीं जाता। कर्म में लिखा हो तो भगवान भी चाहेंगे ना तो भी उसे रोक नहीं पाएंगे। स्वामी जी, आपने जो बोला अभी तक वो वैसे ही अब तक होते आ रहा है। फिर भी एक बार अच्छी तरह से देखकर बताइए ना। देखिए, देखकर ही बोल रहा हूँ। किसी एक की जान जाने के बाद ही आपकी बेटी की जान बचेगी, ऐसा लिखा है। ये होकर ही रहेगा। बस आप सब लोग भगवान पर विश्वास रखिए और प्रार्थना कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, फिक्र मत कीजिए। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। दीदी, क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं बहन, अपनी काजल बहुत जल्द वापस घर आएगी। स्वामी जी ने जो बोला, ये सुनकर मन में थोड़ी खुशी तो हो रही है। उसी समय एक जान भी जाएगी ऐसा बोले हैं। ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। दीदी, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे दीदी। किसी की भी जान नहीं जाएगी। हे भगवान, रक्षा करो। हे भगवान, मुझे पहचाना आपने? मैं बेचारा मासूम सा अंशुमन हूँ। भगवान, आप तो पूरे गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ। और इसकी वजह वो टकला इंस्पेक्टर है। मुझसे बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। कुछ भी हो, आपकी रक्षा करने में मुझे पुण्य मिल रहा है। मुझे इसकी खुशी है। आप ही मुझे बचाइए भगवान। अंशुमन, इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो और यहाँ आकर क्यों खड़े हो? मेरा नसीब ही खराब है मैडम। वो टकलू इंस्पेक्टर है ना, वो मुझसे बदला ले रहा है। रोज अपनी बाइक पर बिठाता है और सुनसान जगह पर उतार देता है और कहता है कि शाम तक तुम्हारी ड्यूटी यहीं रहेगी। ऐसे ही 4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है मैडम। कल भी उसने बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर शाम को 4 किलोमीटर तक बाइक को धक्का मरवाया। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उस दिन टीचर्स मीटिंग में सिक्योरिटी के लिए भेजा था ना। आपसे बदला लेने के लिए वो मुझसे बदला ले रहा है मैडम। डीएसपी दुर्गा का फोन आ रहा है। अचानक क्यों फोन कर रही है ये? हेलो मैडम, बोलिए मैडम। कहाँ हैं आप? स्टेशन में हूँ मैडम। अच्छा, आपके और अंशुमान के बीच क्या लफड़ा है? कुछ भी तो नहीं, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं मैडम? आपने उनकी ड्यूटी आज कहाँ लगाई है? मैडम, आप ये क्यों पूछ रही हैं, जान सकता हूँ? मिस्टर, मैं पूछ नहीं सकती क्या? हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर ऑफिसर हूँ। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मुझसे सवाल करने का अधिकार आपके पास है मैडम, लेकिन
एट द सेम टाइम अंशुमन कहाँ पर ड्यूटी करेगा ये डिसाइड करने का अधिकार मेरे पास है मैडम। आप क्या कहना चाहते हो? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैडम। मिस्टर मुरली, खुद को स्मार्ट समझकर बातें कर रहे हो ऐसा मत समझो। अंशुमन की ड्यूटी अभी के अभी चेंज करो। वो मैं नहीं करूँगा मैडम। क्यों? क्यों नहीं करोगे? मैं बोल रही हूँ ना, इमीडिएटली अंशुमन की ड्यूटी आप चेंज करो। मेरी बात सुनिए मैडम, मेरे कंट्रोल में रहने वाला ऐसा ही है। उसकी ड्यूटी मैंने सही जगह पर लगाई है। मुरली, मेरी बात मानो, तुम गलत रास्ते पे हो। मैं एकदम सही रास्ते पर जा रहा हूँ मैडम। आई मीन बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। इंस्पेक्टर, तुम अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हो, ये बात भूलो मत। मैडम, इस स्टेशन का इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। मेरे एक सिग्नेचर ने कई लोगों को जेल में डाला है। मेरी बात सुनिए, एक बात याद रखिए, गलत रास्ते पर ये मुरली कभी नहीं गया। कानून की पढ़ाई मैंने भी की है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, अब मैं तुमसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो कि तुम किसी के हाथों बिक चुके हो। ऐसा क्या हो गया मैडम? मैंने क्या गलत बोल दिया है? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जो सच है वही बता रहा हूँ। आप जो सैलरी लेते हो उसके हिसाब से काम नहीं करते और अपना काम छोड़कर तुम किसी और की गुलामी कर रहे हो, ये मुझे पता है। लेकिन गवर्नमेंट के दिए हुए सैलरी को लेकर अपने आप को दूसरे के पास गिरवी रखकर काम करोगे, इस बात के लिए कानून तुम्हें भले ही सजा दे या ना दे, लेकिन सच्चाई तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो तुम अंशुमन की ड्यूटी अभी के अभी चेंज करो, वरना ये दुर्गा का रिएक्शन क्या होगा वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। समझे ना? डॉक्टर को बुलाने बोला था, ये किस बच्चे को ले आए? सर थोड़ा धीरे बोलिए, सन की है ये। यही है डॉक्टर। क्या सर, क्या देख रहे हैं आप? यही सोच रहे हैं ना कि ये बटला डॉक्टर है कि नहीं, यही सोच रहे हैं ना? मत सोचिए सर, भले ही काली मिर्च छोटी रहती है लेकिन उसका तीखापन बहुत होता है। ऐसा तो सुना ही होगा ना, मैं भी वैसा ही हूँ। 5 साल, पूरे 5 साल MBBS की पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ यहाँ। अपने सर्टिफिकेट की कहानी रहने दे, अभी हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। क्या क्या कहा? मजाक कर रहे हैं आप? हाँ, सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी मिल जाता है। सुनिए, 5 साल और लाखों रुपया खर्चा करके सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ और आप इसे आसानी से मांग रहे हैं? हाँ? तेरी MBBS की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अरे बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? हाँ? अरे बॉडी कहाँ है? कहाँ है बॉडी? ये बॉडी क्या चिल्ला रहा है तू? कौन है ये आदमी? सुनिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई मांगे तो कोई भी यही पूछेगा ना कि बॉडी कहाँ है? हाँ? सुन, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? सारी बातें डिटेल में बताता हूँ ना, आजा। हाँ बताइए। तो अब ये बता डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलेगी? ऐसा क्या? मतलब शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगी और कल तक आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ध्यान रखना डॉक्टर, हमेशा सावधान रहना, क्योंकि उस DSP दुर्गा की नजर हर जगह पर है। उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए, मुझे सब समझ में आ रहा है। इतना भी केयरलेस नहीं रहूंगा मैं। अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ ना तो आप दोनों से ज्यादा मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। सही से काम करो डॉक्टर। रिपोर्ट में कोई डाउट तो नहीं होगा ना? उस बात की चिंता मत कीजिए आप। सर, दिल्ली का भी डॉक्टर अगर आके देखेगा ना तो रिपोर्ट आपकी बेटी काजल की है, वही मानेगा वो। ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा मैं। इतना बहुत है, बाकी सब इंस्पेक्टर देख लेगा। ओके क्या सर। इंस्पेक्टर? जरूर सर। सब ठीक है सर, लेकिन एक छोटा सा डाउट है। नहीं, बहुत बड़ा डाउट है। क्या डाउट है तुझे? वो क्या है ना सर, एक अनजान लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल के कि आपकी बेटी काजल मर गई है, ऐसा रिपोर्ट तो बनाकर मैं दे दूंगा। लेकिन कहीं आपकी बेटी सबके सामने अचानक से आ गई तो क्या करेंगे? हाँ? सुन, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी वापस आएगी ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी वो। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं भी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन रिपोर्ट रेडी होने के बाद आप मेरा ख्याल रखोगे ना? पहले जो बोला वो काम ठीक से कर,
कीमत अपने आप मिल जाएगी, ओके, समझा? ओके। जा। चलता हूँ। शिट, मिस हो गया। हाँ, मैडम, आपका सोचना बिल्कुल सही है मैडम। क्या हुआ बालू? काजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला क्या? आपके प्लान के हिसाब से चिन्ना प्रताप के दामाद को रोज मैंने फॉलो किया। वो लड़का पास की दुकान से कई लोगों का खाना लेकर गया है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, और तो और वो बियर ब्रांडी भी बार बार मैंने उसे ले जाते हुए देखा। इसका मतलब काजल लापता हुई है उसी तारीख से ना, है ना? करेक्ट मैडम। सिर्फ इतना ही नहीं, लेडीज के यूज करने वाली चीजें बार बार लेकर गया मैडम। अगर आपकी गेसिंग सही है ना, तो फिर काजल उन लोगों के ही कब्जे में होनी चाहिए। आपकी सोच बिल्कुल सही है मैडम, पर वो मेरी नजरों से बच गया मैडम। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं बालू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कितनी भी रुकावट आ जाए, उन्हें हटाकर हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए तो चिन्ना प्रताप की जीत पक्की है, और ये हम होने नहीं दे सकते। नहीं होगा मैडम। आपने जिस केस को टेक ओवर किया है वो हमेशा पूरी तरह से सक्सेस हुआ है मैडम। इसमें भी आप जरूर कामयाब होके रहेंगी मैडम। जल्दी ही काजल कहाँ है उस जगह को मैं ट्रेस कर लूंगा मैडम। उससे पहले आप एक काम कीजिए बालू। बोलिए मैडम। चिन्ना प्रताप और उसके दामाद, उन दोनों के बीच जो भी बातें हुई हैं उन सब की डिटेल्स मुझे तुरंत चाहिए, और उन दोनों के फोन का लास्ट लोकेशन मुझे पता करके बताइए। ओके? श्योर मैडम। मैं जो करता हूँ वो रुद्र तांडव है, तू सहन नहीं कर पाएगी। जब मैं खेलूंगी ना, वही तांडव होगा, तब तुम नहीं बचोगे। देखा मेरे भतीजे राज को कैसे शेर की तरह आकर अपने चाचा को बचा ले गया। इसे इसे कहते हैं मुच्छड़ परिवार। दुर्गा, तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता, पर कैसे भी करके तुम काजल का पता लगाओ। इट्स माई ऑर्डर। जो लड़की मरी है वो सच में काजल नहीं है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है ना? पता है सर। तो फिर काजल कहाँ पर है? सर वही तो पता लगाना है ना सर। सिर्फ पता लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है दुर्गा, उसका जिंदा रहना भी इम्पोर्टेंट है। तुम कभी भी इस केस से बाहर की जा सकती हो दुर्गा, समझ गई ना?